अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज की वीडियो में मैं आपके साथ कड़ी पकोड़ा की एक बहुत ही यूनिक और न्यू रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। दोस्तों, कड़ी पकोड़ा बनाने के लिए मैंने सबसे पहले दही लिया है। मैंने तकरीबन 1 किलो के करीब जो है वो दही लिया है। इसमें मैंने 2 कप के करीब जो है वो बेसन का इस्तेमाल किया है। सबसे पहले हमने दही और बेसन दोनों को फेंट लेना है। इसमें मजीद थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि दही और बेसन दोनों की जो गुठलियां हैं वो अच्छे तरीके से टूट जाए। जो ही हमारा ये लिक्विड तैयार हो जाएगा तो दूसरी जानिब हम क्या करेंगे, हम लेंगे एक कढ़ाई में मैंने ऑयल का इस्तेमाल किया है। मैंने 1 कप के करीब जो है वो ऑयल लिया है। इसमें मैंने एक बड़ी जो प्याज है उसको डाला है। प्याज जो ही हमारा जो है वो सोते हो जाए तो इसमें हम अपना खुश्क मसाला जार डालेंगे। सबसे पहले मैंने इसमें डाला है जी जीरा। ठीक है जी, जीरा मैंने 1 चाय की चम्मच डाला है। इसके बाद हम डालेंगे इसमें लाल मिर्च मैंने जो है वो 1 चाय की चम्मच इस्तेमाल किया है। ठीक है जी, आप अपने टेस्ट के मुताबिक इस्तेमाल कीजिएगा। इसके अलावा मैंने आधी चाय की चम्मच जो है हल्दी का इस्तेमाल किया है और 1 चाय की चम्मच जो है वो मैंने नमक का इस्तेमाल किया है। जो ही हमारा जो मसाला है वो अच्छे तरीके से भुन जाए तो इसमें क्या करेंगे, हम अपना लिक्विड मटेरियल ऐड करेंगे जो हमने दही और बेसन की मदद से तैयार किया था। इन तमाम चीजों को अच्छे तरीके से मिक्स करना है और इसके नीचे हमने तेज चूल्हा रखना है। ठीक है जी, इस लिक्विड मटेरियल को तेज आंच पे हम पकाएंगे। ठीक है, जो ही इसको बॉयल आ जाए तो हम क्या करेंगे, हम जो चूल्हा है उसको थोड़ा सा आहिस्ता कर देंगे। दूसरी तरफ हम क्या करेंगे, हम अपने पकोड़े तैयार करेंगे। पकोड़ों को तैयार करने के लिए मैंने सबसे पहले लिया है जी एक बाउल। ठीक है जी, बाउल में सबसे पहले मैंने डाला है जी आलू। आलू जो है आप देख सकते हैं मैंने किस शेप में काटे हैं। आप किसी भी शेप में आलूओं को काट सकते। ठीक है जी, लेकिन कड़ी पकोड़ा में जो अमूमन आलू की शेप होती है वो इसी तरह की शेप को पसंद किया जाता है। साथ ही साथ मैंने क्या किया, मैंने इसमें पालक का इस्तेमाल किया है। आप यहाँ पे थोड़ी सी कम पालक भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं जब भी कड़ी पकोड़ा बनाती हूँ तो मैं अच्छी खासी पालक का इस्तेमाल करती हूँ। इसके अलावा मैंने इसमें डाला है जी एक बड़ी प्याज। प्याज डालने के बाद हम इसमें डालेंगे जी, इसके अलावा इसमें डालेंगे जीरा। इसके अलावा मैंने इसमें डाली है जी लाल मिर्च, दरदरा मिर्च और नमक डालने के बाद हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें डालेंगे जी बेसन। ठीक है जी, बेसन जो है वो आप कड़ी के जब भी पकोड़े बनाए तो इसके बेसन को हमेशा आपने सख्त रखना है। ठीक है, इससे क्या होता है, इससे हमारे जो पकोड़े हैं वो कड़ी में जाने के बाद जो है वो गुलते नहीं है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे ज्यादा बेसन का थोड़ा इस्तेमाल करना है। इन तमाम चीजों को क्या करना है जी, हमने मिक्स, जब ही हमारी तमाम चीजें जो है वो अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए तो इसको हमने 10 मिनट के स्टे पर रखना है। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि जो हमारी कड़ी है वो तकरीबन तैयार होने के करीब आ चुकी है। जो ही हमारी जो कड़ी है वो तैयार हो जाए तो आपने क्या करना है, इसके नीचे से चूल्हे को बंद कर देना है। दूसरी तरफ हम क्या करेंगे, हम अपनी कढ़ाई रखेंगे, उसमें डालेंगे ऑयल। जो ही हमारा ऑयल जो है वो गर्म हो जाए तो इसमें हम क्या करेंगे, हम अपने पकोड़ों को फ्राई करेंगे। आप देख सकते हैं कि जो मेरे पकोड़े हैं वो कितने जबरदस्त तैयार हुए हैं। तमाम पकोड़े अंदर से अच्छी तरह से पके हैं। इसके अलावा उनकी शेप भी बहुत ही जबरदस्त और मेंटेन है। यहाँ पे बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि जो ही पकोड़े जो है वो रेडी होते हैं तो गरम गरम पकोड़ों को ही कड़ी में उंडेल देते हैं, जिससे क्या हमारे जो पकोड़े हैं वो नरम हो जाते हैं और उससे हमारी जो कड़ी है उसकी शेप जो है वो मेंटेन नहीं रहती। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले अपने जो पकोड़े हैं उनको ठंडा करना है। ठंडा करने के बाद हम इनको अपनी कड़ी में डालेंगे। ठीक है जी, पकोड़ों को कड़ी में डालने के बाद हमने 1 या 2 मरतबा ही चम्मच को हिलाना है, क्योंकि ज्यादा चम्मच हिलाने से हमारे जो पकोड़े हैं वो अमूमन जो है वो टूट जाते हैं। गार्निशिंग के लिए हम यहाँ पे हरा धनिया और हरी मिर्च का इस्तेमाल करेंगे। जो ही हमारी जो कड़ी है वो तैयार हो जाए, आप यहाँ पे एक बहुत ही जबरदस्त तड़का लगाएंगे। ठीक है जी, मैंने यहाँ पे गरम गरम ऑयल में जो है वो जीरा डाल के इसका तड़का लगाया है। आप यहाँ पे किसी भी चीज का तड़का लगा सकते हैं, गरम मसाला, इसके अलावा कड़ी पत्ता। ठीक है, आप इन तमाम चीजों का भी तड़का लगा सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे जीरे का तड़का लगाया है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि मेरी जो कड़ी है वो किस कदर गाढ़ी और लाजवाब बनी है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो बेहद पसंद आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जाके अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।